अगर हम क्लच दबा के रेस देते हैं तो गलत है, तो आपकी मोटरसाइकिल में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई देखो, पहले क्लच दबाना है या पहले ब्रेक दबानी है, यार ये बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर हम एक मोटरसाइकिल को रोड पर चला रहे हैं तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, यार पहले क्लच दबाएं या पहले ब्रेक दबाएं। अगर हमारी गाड़ी में एकदम रोड पर चल रही है और हम ब्रेक दबा देंगे तो कॉमन सी बात है, क्लच दबाना बहुत जरूरी होता है, और बाद में क्लच दबाएंगे तो हमारी गाड़ी में क्या दिक्कत आएगी, इस बारे में जानते हैं और डिटेल में समझते हैं कि क्या चीज होती है, एग्जैक्ट किस तरीके से चलाई जाती है मोटरसाइकिल। वैसे इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं, पर जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर्स हैं, उनको बताना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यार देखो, सबसे पहले तो ये स्प्लेंडर गाड़ी बहुत ही बेसिक मोटरसाइकिल है, और जितने भी भाई मेरे मोटरसाइकिल चलाते हैं उन सभी को डिटेल जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं पता होगी तो आपकी गाड़ी के इंजन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, और काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं जिनकी गाड़ी में प्रॉब्लम आती होगी। अभी कुछ दिन पहले एक मोटरसाइकिल मैं रैपिडो करके गया था किसी जगह, मेरे को किसी पार्टी में जाना था, रैपिडो करी मैंने मोटरसाइकिल। अब जब रैपिडो करी तो बस उसकी नई बाइक थी, एकदम ब्रांड न्यू, और मैंने देखा कि वो क्लच दबा रहा है गलत तरीके से, ब्रेक दबा रहा है गलत तरीके से, और गाड़ी को चलाया जा रहा है, और बहुत ही गलत पैटर्न में उसकी गाड़ी चल रही है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें मुझे देखने को मिल रही हैं। क्या दिक्कतें मिलती हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्लच और ब्रेक का पंगा क्या होता है। देखो यार, ये जो हमारी मोटरसाइकिल है ना, ये है, देखो यार सबसे पहले तो उसको समझो, ये है ब्रेक जो हमारे राइट साइड में है, और ये है हमारा क्लच जो हमारे लेफ्ट साइड में है, और वो हमारा गियर है, पीछे गियर पैडल जो होता है। जब हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, सिंपल में हमने ये सेल्फ दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब ये जो गाड़ी स्टार्ट हुई है, न्यूट्रल की अवस्था में गाड़ी खड़ी हुई है फिलहाल राइट नाउ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका क्लच दबाना है। बहुत ही सिंपल पैटर्न बता रहा हूँ, क्लच दबाना है। ये हमने क्लच दबाया, और हमें यहाँ पर ये ब्रेक दबा के रखनी है, ध्यान से देखना, ब्रेक दबा के रखनी है। और ये हमने गाड़ी में क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, और हमने गेयर डाल दिया। अब ये गाड़ी पहले गियर में है, पर मैंने क्लच छोड़ दिया है। ब्रेक मैंने क्यों दबाई ये भी मैं आगे बताऊंगा, ये जो सही पैटर्न था। अब जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा, हमारी गाड़ी का देखो, आप आओ थोड़ा और बारीकी समझो, जैसे ही मैं क्लच छोड़ रहा हूं, मेरी एक्सीलरेटर की परफॉर्मेंस को देखो। ये देखो, अभी मेरा एक्सीलरेटर बिल्कुल नॉर्मल में है, पर जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा तो ये देख लो, ये जैसे ही मैं क्लच छोड़ रहा हूं, मेरी गाड़ी का एक्सीलरेटर एकदम भर रहा है। अब मैं थोड़ा और डिटेल में से समझाता हूं। देखो, जैसे मान के चलो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, गियर में डाल दी, अब मैंने क्लच दबाया, अब मैं रेस दे रहा हूं, क्लच दबा हुआ है, जिस तरीके से कुछ इस तरीके से मैंने गियर में डाली गाड़ी। अब ये देखो, ये देखो, ये देख लो, मतलब मैंने क्या किया, क्लच इतना ज्यादा नहीं छोड़ा जितनी ज्यादा मैंने रेस दे दी। ऐसा करने से गाड़ी की क्लच प्लेटें बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती हैं, इंजन में टाइमिंग चेन खराब हो जाती है, इंजन में ओवर हीटिंग की समस्या आती है, इंजन के अंदर आपकी गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा पिस्टन की बहुत जल्दी बुरी हालत हो जाएगी, और गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल आपने डलवाया ना, वो इंजन ऑयल का ग्रेड बहुत बुरी तरीके से पिट जाएगा, बहुत रगड़ जाएगा, रड़ जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। अब सबसे बड़ी एक और समस्या है, मान लो आपकी गाड़ी में आपने न्यूट्रल कर रखी है, आपने क्या करा, ये उंगली ली और ये उंगली लगा के ऐसे दबाया, और यहाँ पे आपने न्यूट्रल करते गेट डाल दिया। देखो गेट डला हुआ है, और ये देखो, ये देखो उंगली अंदर घुसी हुई है और गेट डला हुआ है, और ये देखो, देख लो, ये देखो, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो ऐसी भी हरकत करते हैं। इससे क्या होगा, इस अवस्था में आपकी मोटरसाइकिल में क्लच इतना कम दबेगा, जिसकी वजह से गाड़ी का क्लच जो होता है कुछ ऐसी इस प्रकार की स्थिति होगी, जैसे आपने एक बहुत बड़ी टंकी में पानी भर रखा है और आप आधा गेट वाल खोल के उस पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं बता दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने उंगली बीच में डाल रखी है और क्लच दबा रखा है और गेट डला हुआ है गाड़ी का, तो आपकी मोटरसाइकिल में क्लच की असेंबली विद इन वीक, विद इन मंथ फूक जाएगी, खराब हो जाएगी। और आपकी गाड़ी में सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलेगी वो है आपकी मोटरसाइकिल की टाइमिंग चेन खराब हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या ये आएगी, और इंजन की स्थिति बहुत दिन पे दिन खराब होती चली जाएगी। जब हम गाड़ी के क्लच को आधा दबाते हैं और गियर डालने की कोशिश करते हैं और गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति में हमारी मोटरसाइकिल के अंदर क्लच प्लेटें होती हैं, वो आधी कटने लग जाती हैं, मतलब आधी खुल जाती हैं और आधी नहीं खुलती है। मतलब ये कि आधी कटने लग जाती हैं। हमें क्या करना होता है, सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमें या तो पूरा क्लच दबाना होता है या पूरा क्लच छोड़ना होता है। अगर हम क्लच छोड़ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, जैसे ही हमने रेस देना स्टार्ट करी, हमें क्लच छोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही हम क्लच दबाएंगे हमें रेस छोड़नी पड़ेगी। अगर हम क्लच दबा के रेस देते हैं तो गलत है, अगर हम क्लच आधा दबा के रेस देते हैं तो गलत है। कुल मिला के आपको एक्सीलरेटर और क्लच की स्थिति को कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा। अगर ऐसे कर रहे हो तो आपकी मोटरसाइकिल में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी सारे भाई ऐसे भी करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसे भी करते हैं, देख लो। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ।
ऐसा करने से क्या हो रहा है, सिंपल भाषा में समझो, बहुत ही ज़्यादा हंसी आएगी आपको, हंसी भी आएगी और देख के अजीब भी लगेगा। ऐसा करने से आपकी मोटरसाइकिल में पावर बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है और एकदम से उस पावर को आप स्टॉप कर देते हो ब्रेक मार के। इससे क्या हो रहा है, आपकी गाड़ी के इंजन में एकदम से पावर आ रही है और आप स्टॉप कर देते हो, तो यानी कि इंजन की पावर को वापस से कंज्यूम करने के लिए आप नहीं करते हो और गाड़ी को वहीं रोक देते हो। इससे आपकी मोटरसाइकिल में क्या होगा, ओवर हीटिंग की समस्या आएगी और क्लच प्लेटें जल्दी खराब हो जाएंगी। एकदम से छोड़ना और एकदम से रोक देना, दिक्कत आएगी नहीं आएगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो कुल मिला के मेरा कहने का प्रोस्पेक्टिव ये है इस वीडियो को बनाने का कि अगर आप अपनी गाड़ी में इस पॉइंट को समझ नहीं पाए तो ज़िंदगी में कभी भी गाड़ी नहीं चला पाओगे सही तरीके से। 1-1 लाख किलोमीटर चल जाती है गाड़ी बिना क्लच प्लेटें खराब किए। कैसे? सिर्फ इसी मोटिव की वजह से, क्लच दबाना रेस छोड़ना, क्लच दबाना रेस छोड़ना। एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है और काफ़ी सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं, मैं दिखाता हूँ। मान के चलो गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी है और हमने गाड़ी में क्या कर रखा है, चौथा गेयर डाल रखा है, 1 2 3 4, ठीक है। अब गाड़ी रेड लाइट खड़ी हुई है, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है और एकदम से गाड़ी की रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई और उसके बाद क्या करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो भैया ये भी बहुत गलत है, ऐसा भी मत करो, इससे भी गाड़ी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। ये एकदम से नहीं होगी खराब, धीरे धीरे करके समस्या आएगी, एकदम से नहीं होगी समस्या खराब। पर यार ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं, ऐसा करने से आपका नुकसान होगा। कभी भी रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी करो तो रेड लाइट पे हमेशा गाड़ी न्यूट्रल करके खड़ी करो। अगर आपको लगता है रेड लाइट 20-30 की स्पीड में रह गई है, मतलब 20-30 सेकंड की रह गई है, तो पहला गियर डाल के क्लच दबा लो। अगर आपको लगता है 50-60 सेकंड की रेड लाइट है तो आप अपनी गाड़ी के न्यूट्रल कर दो और गाड़ी को कर दो बंद। और अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे बटन दे रखा है चाबी ऑफ ऑन का, तो यहीं से बंद हो जाएगी, चाबी ऑन ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये जितनी भी मैंने मोटरसाइकिल बताई हैं आपको जिसमें क्लच का उपयोग होता है, उन सभी मोटरसाइकिल के अंदर ये प्रक्रिया रहती है, ये टेक्नोलॉजी रहती है, यही तरीका होता है गाड़ी को रोड पे चलाने का। अगर आपको ये दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है तो मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको लगता है आपके पल्सर बगल में जा रही है तो आप उससे कभी भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, भगाओ मत, उसकी टक्कर में मत भगाओ। इससे बहुत ज़्यादा आपकी इंजन पर प्रभाव पड़ेगा और आपको नुकसान होगा। कंपनी भी क्लच प्लेटों की गारंटी नहीं देती है, क्योंकि क्लच प्लेटें हमारी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है कितने किलोमीटर तक चलेंगी। ड्राइविंग अच्छी होगी, क्लच प्लेटें सही चलेंगी, ड्राइविंग खराब होगी, क्लच प्लेटें खराब हो जाएंगी। क्लच प्लेटों में जो पेपर होता है वो बहुत ही जल्दी रिस्क के खराब होने लगता है और पूरे इंजन में सर्कुलेट हो जाता है। हम क्लच प्लेटें डलवा लेते हैं और उसके बाद वो पेपर जो होता है उसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं, इंजन फ्लश तरीके से होता नहीं हमारा, जिसकी वजह से हमें धीरे करके इंजन ऑयल की सप्लाई जो होती है, लुब्रिकेशन सप्लाई, वो स्लो हो जाती है और हमारी गाड़ी में ओवर हीटिंग की समस्या देखने को मिल जाती है और बाद में हमारी गाड़ी का इंजन खुलने को तैयार हो जाता है, पूरा प्रॉपर रेडी हो जाता है, हमारी जेब का खर्चा। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके पास एक स्प्लेंडर गाड़ी है, मुझे बहुत पसंद है स्प्लेंडर, पर कार्बोरेटर वाली BS6 बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।